हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड लेक्चर्स कर रहे थे और यूनिफॉर्म थिन रॉड तक के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड कर लिया है। 2 लेक्चर्स मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ठीक है। वो 2 एक्स्ट्रा लेक्चर में आज का जो लेक्चर है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर पे बेस्ड होगा और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका जो पहला केस है बच्चों, वो पहला केस कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। यानी कि एक हॉलो सिलेंडर हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। एक हॉलो सिलेंडर है इस तरीके से और कह रहा है कि और ये उस हॉलो सिलेंडर का एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए इस एक्सिस को हम लोग y डैश कह देते हैं और इस हॉलो सिलेंडर का जो रेडियस है बच्चों उसको कैपिटल R कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल R है और उसका एक्सिस जो y डैश एक्सिस के अलॉन्ग है। आपसे कह रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हॉलो सिलेंडर का कैलकुलेट करना है उसके एक्सिस के अबाउट। तो ये बहुत आसान है बच्चों। देखिए इस हॉलो सिलेंडर पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल की जो दूरी है एक्सिस से वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि सिंस ईच पार्टिकल is at a distance of capital R from axis। तो इसलिए बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट y डैश एक्सिस के अबाउट। क्या ये हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टोटल मास ऐसा क्या है, मान लेते हैं टोटल मास ऐसा कैपिटल एम है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स क्या है बच्चों, पार्टिकल की एक्सिस से दूरी, और पार्टिकल की एक्सिस से दूरी r के बराबर है इसलिए r स्क्वायर dm लिख लेंगे। और r चूंकि कांस्टेंट है इसलिए r स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dm। और इंटीग्रल ऑफ dm हमारा क्या है, टोटल मास ऑफ द सिलेंडर। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट ये हमारा टोटल मास m आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो सिलेंडर का उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल केस था सिलेंडर का, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला केस हम लोग एक सॉलिड स्फीयर के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस 2 हम लोग देखते हैं सिलेंडर के लिए। केस 1 में हमने एक हॉलो सिलेंडर को पढ़ा था, राइट। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mr स्क्वायर के बराबर आता है। अब हम लोग जो केस 2 करने जा रहे हैं बच्चों वो हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में डिफरेंस क्या है, हॉलो सिलेंडर अंदर से हॉलो होता है, सॉलिड सिलेंडर अंदर से पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं पूरा भरा हुआ है, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड सिलेंडर का पढ़ेंगे अब उसके एक्सिस के अबाउट। ये हमारा केस 2 होने वाला है। तो बच्चों इमेजिन करो कि ये हमारा एक मान लेते हैं कि ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। और इसके एक्सिस के अबाउट हमें स्टडी करना है, यानी कि ये इसका एक्सिस होगा,
राइट बच्चों, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं वाई वाई डैश, ठीक है। और इसका जो टोटल मास है, मास ऑफ सिलेंडर, ये कैपिटल एम है, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है बच्चों, ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये लेंथ जो हमारा है वो कैपिटल एल के बराबर है, ठीक है। और जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और हाइट यहां पर एल है इसीलिए एल। ये वॉल्यूम हमारा निकल कर आ गया बच्चों इस सिलेंडर का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल। अच्छा, अगर इस सिलेंडर का मास m है और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए, या यूं कह लीजिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम लोग डेंसिटी भी कहते हैं। तो इस सिलेंडर की जो डेंसिटी है वो कितनी होगी बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, और इस डेंसिटी को हम लोग रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसका जो हाइट है वो एल है, और उसका एक्सिस वाई वाई डैश के अलॉन्ग है। इस सिलेंडर का टोटल मास m है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब एक चीज इमेजिन करिए, ये जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, इसको आप इमेजिन करिए कि ये लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का बना हुआ है, जहां एक सिलेंडर है जिसका रेडियस लगभग जीरो है, फिर उससे थोड़ा बड़ा सेम एक्सिस के अलॉन्ग एक सिलेंडर है, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करते करते आर रेडियस तक का सिलेंडर आपको इमेजिन करना है। कोएक्सियल सिलेंडर्स आपको बहुत सारे इमेजिन करना है। इस तरीके का एक कोएक्सियल सिलेंडर मैं बना रहा हूं बच्चों, देखिए ये एक मेरा कोएक्सियल सिलेंडर है कुछ इस तरीके का। एक ऐसा सिलेंडर मैंने बनाया बच्चों, फिर इसके साथ एक्सिस में अलग अलग रेडियस का सिलेंडर आप इसके एक्सिस से पूरे बाहर तक बनाते चलिए, और हर सिलेंडर को अगर इकट्ठे एक दूसरे के साथ रखेंगे तो पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है इसका रेडियस x के बराबर है, और इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो मान लेते हैं कि dx के बराबर है, ठीक है। हमने एक ऐसा सिलेंडर कंसीडर किया है जिसका, ऐसे बहुत सारे कोएक्सियल सिलेंडर्स आपको इमेजिन करने हैं सॉलिड सिलेंडर को बनाने के लिए, जीरो रेडियस से लेकर और कैपिटल आर रेडियस तक के ऐसे कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है। ऐसा हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर वन सच सिलेंडर। ध्यान से देखिएगा, ऑफ रेडियस x, कितना रेडियस है इसका बच्चों x, और इसका थिकनेस कितना है dx, ठीक है। तो इस सिलेंडर का, ऐसा जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है कोएक्सियल सिलेंडर जिसका रेडियस x है, थिकनेस dx है, एक्सिस सेम है y y डैश, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सिलेंडर क्या होगा, देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका चूंकि रेडियस x है इसलिए इसे क्रॉस सेक्शन का लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई x के बराबर। तो भाई लेंथ इसका हो गया 2 पाई x, और थिकनेस इसका है dx।
इसलिए सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा बच्चों 2 पाई x into dx। 2 पाई x उसका लेंथ है भाई, रेडियस अगर x है, क्रॉस सेक्शन यानी ऊपर वाला सर्कल देखिए सिर्फ, उसका रेडियस x है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई x, और थिकनेस dx है तो लेंथ 2 पाई x, ब्रेड्थ dx, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी क्रॉस सेक्शन एरिया निकल कर आ गया। अब इसी सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी भाई, एरिया मल्टीप्लाइड बाई जो इसकी हाइट है, तो एरिया है 2 पाई x dx मल्टीप्लाइड बाई लेंथ l, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों। क्लियर है बात। और अब इस सिलेंडर के मास की बात करते हैं, मास ऑफ सिलेंडर। इसके मास को अगर मैं बच्चों dm कह दूं तो ये dm मास हमारा कितना हो जाएगा, मास होता है देखिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इस कोएक्सियल सिलेंडर की का जो मास है वो है 2 पाई x dx इनटू l, ठीक है ऑलराइट, ये इसका वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और डेंसिटी कितना है बच्चों इस सिलेंडर का m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ये क्या है, ये वॉल्यूम है इस कोएक्सियल सिलेंडर का, और ये इसकी डेंसिटी। भाई ये रॉड, ये सिलेंडर तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, तो आप चाहे पूरे सिलेंडर के लिए डेंसिटी निकालें या सिर्फ इस वाले कोएक्सियल सिलेंडर के लिए, किसी भी कोएक्सियल सिलेंडर के लिए डेंसिटी निकालिए सेम आएगा। तो ये डेंसिटी है, ये मास है। देखिए एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया बच्चों, तो डीएम जो हमारा निकल कर आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है 2m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर x dx निकल कर आ रहा है ये मास। अब देखिए मास हमें पता चल गया, इसका मास हमें पता है, इस सिलेंडर का टोटल मास हमें पता है, इस सिलेंडर की एक्सिस से दूरी है x, ये भी पता है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते हैं? तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिलेंडर, क्या है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन सिलेंडर का? इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ जाएगा, इसको डी आई मैं कह दे रहा हूं, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर इनटू मास dm, ये होता है बच्चों। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 2m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए dm जो है वो 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx है, और एक x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो x और ये x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब इनटू dx। क्लियर है बात? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों di हमारा आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 3 dx। क्लियर है? और ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कहां से कहां तक परफॉर्म करेंगे भाई, इसका 0 रेडियस से लेकर r रेडियस तक कोएक्सियल सिलेंडर्स बनाना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या है बच्चों? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी आई, यानी कि 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रल x टू द पावर 3 dx, कहां से कहां तक? 0 रेडियस से कैपिटल R रेडियस तक, राइट बच्चों। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 3 dx क्या होता है? x टू द पावर 4 अपॉन 4, कहां से कहां तक? 0 रेडियस से r रेडियस तक, राइट। तो r अगर यहां पर मैं पुट कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये आपका आ जाएगा r टू द पावर 4 अपॉन 4, और ये 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको छोड़ देते हैं। ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा r स्क्वायर हो जाएगा, यानी सॉलिड सिलेंडर का इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है
हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों हम लोग केस 3 देखते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का। केस 3 हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। यानी कि समझिए इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक बच्चों ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर से पास करना चाहिए और सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए सिलेंडर का एक्सिस तो ये है बच्चों, राइट, ये सिलेंडर का एक्सिस है। इस एक्सिस को मैं कह दे रहा हूं एक्स एक्स डैश। अब कह रहे हैं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सॉलिड सिलेंडर का एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो कि उसके सेंटर से गुजरता है लेकिन उसके खुद के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से गुजरे, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। इसे वाई वाई डैश कह देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिलेंडर जो है इसका मास बच्चों कितना मान लें, मास ऑफ सिलेंडर अगर कैपिटल एम, मास ऑफ सिलेंडर कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। और अगर इसका लेंथ बच्चों, लेंथ ऑफ सिलेंडर अगर कैपिटल एल है, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है, कैपिटल एल, यानी कि अगर यहां से देखें तो ये L/2 इधर है और बाकी बचा हुआ जो L/2 है वो इधर है। तो टोटल लेंथ जो है बच्चों वो हमारा कैपिटल L के बराबर आ जाता है, ठीक है। अच्छा तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा m/l होना चाहिए। अब देखो, अब इस सिलेंडर को क्या करना है हमें, इस सिलेंडर को ना हम बहुत सारे सर्कुलर डिस्क के कोएक्सियल सर्कुलर डिस्क के तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। जैसे एक डिस्क मैं यहां पर शो कर रहा हूं, सपोज करिए इस तरीके का एक डिस्क है, राइट बच्चों। ये इस तरीके का एक डिस्क हमने इमेजिन कर रखा है। इस डिस्क की जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कि dx है और इसकी जो दूरी है सेंटर से वो मान लेते हैं x के बराबर है, ठीक है। एक डिस्क हमने कंसीडर किया है, इस डिस्क की थिकनेस dx है और इसकी डिस्टेंस सेंटर से x है। अच्छा एक डिस्क यहां पर है, एक इसके बाद होगा, एक इसके बाद, ऐसे कि पूरा एक के साथ एक डिस्क अगर आप लगाते चले जाते हैं, सबका जो रेडियस है वो यही है, कैपिटल आर के बराबर। इसका रेडियस कैपिटल आर है ना, हर एक डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर होगा बच्चों, लेकिन उसका थिकनेस जो dx होगा और उसकी जो दूरी है इससे वो आपकी अलग अलग होगी। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके का जो एक डिस्क है, इस डिस्क के डायमीटर के अबाउट, क्या ये डिस्क का डायमीटर है, इस तरीके से एक डिस्क हमने कंसीडर किया है। इस डिस्क का डायमीटर, इसके डायमीटर के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इसके डायमीटर के अबाउट ये कितना होता है, ये हमारा आया था 1/4 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये आया था बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा इसका मास कितना होगा भाई, 1/4 इंटू मास। देखिए मास पर यूनिट लेंथ है m/l, यहां हम लेंथ वाइज देख रहे हैं, हर एक यूनिट लेंथ का मास है m/l। इस डिस्क का लेंथ कितना है, इस लेंथ के अलोंग अगर डिस्क को देखें तो इसका थिकनेस dx है, तो इसका मास हो जाएगा m/l इंटू dx, राइट। ठीक है, और इसका रेडियस अगर हम देखें बच्चों तो r है, तो यानी कि ये r² हो जाएगा। ये हमारा कितना आ रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बच्चों वो आ रहा है आपको mr²/4l इंटू dx। बात समझ आ रही है आपको? हमने क्या किया, हमने एक सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया है और उस सॉलिड सिलेंडर को बहुत सारे सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में हमने इमेजिन किया है, जिसमें से एक डिस्क हमने लिया है जिसकी दूरी एक्सिस से, जिस एक्सिस के ऊपर आपको कैलकुलेट करनी है उससे x डिस्टेंस की दूरी पर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है 1/4 इंटू mr² आया था, तो मास यहां डिस्क का कितना होगा, एक यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx थिकनेस का कितना हो जाएगा m/l इंटू dx, और इसका रेडियस है r², तो ये हो गया mr²/4l dx। क्लियर है? अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैरेलल थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि भाई इसके पैरेलल जो एक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। सपोज करो अगर इसको मैं AB कह दूं डायमीटर को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट प्लस मास इनटू जो इस एक्सिस से इसकी दूरी उस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा बच्चों। अच्छा, इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है mr²/4l dx प्लस, ठीक है, फिर प्लस मास, जो मास है इस सिलेंडर का वो आपका m है, टोटल मास, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है बच्चों x, ठीक है। अच्छा, m/l dx इंटू x², ये होगा बच्चों m/l dx इंटू x², ठीक है। अब जरा इसको हम लोग, अगर हमें कैलकुलेट करना हो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करेगा बच्चों? ठीक है, करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट ये हो जाएगा mr²/4l और dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखिए इसके एक्सिस का देखिए -l/2 से लेकर +l/2 तक, राइट। तो -l/2 से +l/2 तक, फिर प्लस m/l इंटीग्रल x² dx फ्रॉम -l/2 टू +l/2, राइट। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो ये मेरा हो जाएगा mr²/4l और dx का इंटीग्रल होता है x, कहां से कहां तक, -l/2 से +l/2 तक, प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपका m/l और x² dx होता है x⁻³ फ्रॉम -l/2 टू +l/2। क्लियर है? इसको अगर आप पुट करते हैं तो ये हो जाएगा mr²
अपॉन 4l, और ये आपका आ जाएगा l/2 माइनस l/2 यानी कि प्लस l/2। ठीक है, फिर प्लस m/l, और ये हो जाएगा आपका l का क्यूब, यानी कि अच्छा इस 3 को मैं बाहर ले रहा हूं तो 3l यहां आ जाएगा। अब ये अगर पुट करेंगे तो l³ अपॉन 8, फिर माइनस, और ये माइनस अगर मैं यहां पुट करूं तो माइनस माइनस प्लस l³ अपॉन 8। क्लियर है बात? ये देखिए हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया mr² अपॉन 4l। अच्छा l/2 और l/2 होता है l, ठीक है, तो ये l से l कट जाएगा, और ये हमारा आ गया m/3l इंटू l³ अपॉन 4, है ना, l³ अपॉन 8 प्लस l³ अपॉन 8, 2 इंटू l³ अपॉन 8 यानी l³ अपॉन 4, एक यहां कट जाएगा। अब आपका फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश एक्सिस के अबाउट ये आ रहा है, देखिए mr² और यहां पर m दोनों में कॉमन है, m को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा बच्चों r²। अच्छा 4 भी दोनों में कॉमन है तो अपॉन 4 यहां पर कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ बच रहा है यहां r², और यहां पर बच रहा है l² अपॉन 3। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया किसका, एक सॉलिड सिलेंडर का अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है और इस सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात? चलिए इसको बच्चों वीडियो पॉज करके समझ करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जैसे आज सिलेंडर के लिए किया वैसे ही एक सॉलिड स्फीयर के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये भी आप सीख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहिए हमें, ये अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बच्चों, बाय बाय।